हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए फिर से आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। इस मॉर्निंग डिवोशन में परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में इस गुड फ्राइडे के समय वो सामर्थ्य रूप में हमारा जीवन में बहुतायत के रूप में वो कार्य करना चाहता है। 2023 वो आशीषित साल है जो प्रभु बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवनों में करना चाहता है। हम उसे रिसीव करें, ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। ओ रिवा शंतर रबोरी बीरबो रबा रबा। पवित्र आत्मा जी आपकी महिमा करते हैं, के जयकार करते हैं। रीमा खरमो शिखिंदर लबा। आसमान और धरती के मालिक रीमा खरबो शंतर रबोरी बीरबो रबा। हमें बनाने वाला रीमा खरबो, हमें अपनी आत्मा से भरने वाला रीबा शंतर रबोरी बीरबो रबा। अभिषेक देने वाला रीमा खरमो शखलड़ रबो शिखिंदर लबा। हमें नया सृष्टि करने वाला यहोवा परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। আসবে কবে এই ভুবনে, আসবে কবে এই ভুবনে, রাজবেশে আমরা দেখব তোমার। জীবনে মরণে একটাই ধ্যান, জীবনে মরণে একটাই ধ্যান, তোমার সাথে মিলে হই একাকার। ও প্রভু আমার, ও যিশু আমার, ও প্রভু আমার, ও যিশু আমার। আসবে কবে এই ভুবনে, আসবে কবে এই ভুবনে, রাজবেশে আমরা দেখব তোমায়। জীবনে মরণে একটাই ধ্যান, জীবনে মরণে একটাই ধ্যান, তোমার সাথে মিলে হই একাকার। ও যিশু আমার, ও প্রভু আমার, ও যিশু আমার, ও প্রভু আমার। এ ধরনী ভরে গেছে পাপে আর, নেই শান্তি নেই প্রেম আর, ভালোবাসা নেই কারো কাছে আর, চারিদিকে শুধু যেন হাহাকার। এ ধরনী ভরে গেছে পাপে আর, নেই শান্তি নেই প্রেম আর, ভালোবাসা নেই কারো কাছে আর, চারিদিকে শুধু যেন হাহাকার। তুমি যে আছো কেউ বোঝে না, তুমি যে আছো কেউ বোঝে না, হিসেব নিতে তুমি আসবে আবার। হে প্রভু আমার, হে যিশু আমার, হে প্রভু আমার, হে যিশু আমার, হে প্রভু আমার, হে যিশু আমার। আসবে কবে ভুবনে, আসবে কবে ভুবনে, রাজবেশে আমরা দেখব তোমায়। জীবনে মরণে একটাই ধ্যান, জীবনে মরণে একটাই ধ্যান, তোমার সাথে মিলে হই একাকার। হে প্রভু আমার, হে যিশু আমার, হে প্রভু আমার,
পাপী যিশুর কাছে ফিরে এসো, জীবনের সব বাধা ভুলে যাও, জীবনে যত পাপ যা আছে যিশুর কাছে সব তুমি সঁপে দাও। হে পাপী যিশুর কাছে ফিরে এসো, জীবনে সব বাধা ভুলে যাও, জীবনে যত পাপ যা আছে যিশুর কাছে সব তুমি সঁপে দাও। পেয়ে যাবে তুমি অনন্ত জীবন, পেয়ে যাবে তুমি অনন্ত জীবন, আসবে ফিরে তুমি এই ধরায়। ও প্রভু আমার, ও যিশু আমার, ও প্রভু আমার, ও যিশু আমার। আসবে কবে এই भुवने। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और राज वस्त्र परिहित आने वाला है और सफेद घोड़े पे सवार होकर आने वाला है। আসবে কবে এই ভুবনে, রাজবেশে আমরা দেখবো তোমায়। জীবনে মরণে একটাই ধ্যান, জীবনে মরণে একটাই ধ্যান, তোমার সাথে মিলে হই একাকার। হে প্রভু আমার, হে যিশু আমার, হে প্রভু আমার, হে যিশু আমার। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे बच्चों, हम यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ परमेश्वर की भारी आशीष, परमेश्वर की भारी अनुग्रह आपके ऊपर और हमारे ऊपर है और आशीषित हैं, प्रभु की दया से चल रहे हैं। जितने भी विरोधी कोशिश क्यों ना करे वो गिरा नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो हमारे हाथों को थाम कर रखने वाला परमेश्वर है। वो कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। उसने जो वादा किया है वो करता है। हम मनुष्य उनके वादे को भूल जाते हैं, हम मनुष्य बहकावे पे आ जाते हैं शैतान के और हम तकलीफ़ में पड़ते हैं। और वो परमेश्वर, वो 100% छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो कभी फेल नहीं होने वाला परमेश्वर है, कभी पराजय नहीं होने वाला परमेश्वर है। हमेशा हमेशा वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्यारो, जब हम धरती पे रहते हैं तो इस धरती पे हमारा जीवन में बहुत उतार और चढ़ाव आते हैं, तकलीफ़ आते हैं, मुसीबतें आते हैं, पर उस मुसीबतों में भी हमारा यीशु हमारे नाव पे होता है। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए कुछ बातों पे हम मनन करें आज की सुबह, जो परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र और कलाम में लिखा हुआ है। हमने 2016 में हमारे डायरी में बाइबल के एक व्यक्तित्व के जिक्र किए थे और बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। उस बात को मैं याद दिलाने के लिए मैं फिर से आज की सुबह ऑनलाइन पे आया हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि वचन की फिर से जुगाली करने के लिए फिर से याद करें। हम लोग पिछले समय में मेरे डायरी में है 2016 9/10/2016 में 2012 की डायरी है मेरे पास और उसमें 2016 में एक मैसेज लिखा हुआ है और वो मैसेज था हमारे पूर्वज सिमसोन के बारे में। हमारे पूर्वपुरुष सिमसोनेर सम्बन्धे আমরা देखी। सिमसोन जिस माँ के कोख में जन्म लिया, वो माँ के कोख तो
सुना था और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन के, बाइबल में बहुत सारे माएँ आते हैं जो बाँझ कहलाती थी, जैसे इसहाक के वाइफ रेबेका का भी बच्चे नहीं थे। हम लोग जानते हैं हन्ना के भी बच्चे नहीं थे। हम लोग जानते हैं नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मक, उनका जो माता पिता थे, जो मंदिर के सेवक थे, पर उनके बच्चे नहीं थे। पर परमेश्वर ने एक योजना बनाते हैं हमारे लिए, एक बड़ी योजना बनाते हैं, जिसके कारण बहुत समय गर्भ लेट में आते हैं। गर्भ का फल तो यहोवा ही देते हैं, पर वो जिस फल को देता है वो सबसे उत्तम होते हैं। हमने देखा जातियों का भविष्यवक्ता जन्मा हन्ना के गर्भ में। प्यारे बेटी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका गर्भ में अगर 2 साल में फल नहीं आया, 3 साल में फल नहीं आया, 4था साल में फल नहीं आया, पर ऐसा नहीं है कि वो फल कभी आएगा नहीं। बहुत जल्द आपके घर में फल आने वाला है, और वो जो फल आएगा वो जातियों के लिए, लोगों के लिए, भारत देश के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए आशीष का कारण होगा, और आपके आंखों की आंसू को प्रभु पोंछ डालेंगे। और ये परमेश्वर का वादा है। और बाइबल ये कहता है कि आसमान टल जाएगा, धरती टल जाएंगे, पर परमेश्वर का जो वचन है कभी नहीं टलेंगे। मैं उस वचन से आपको अभिषेक करना चाहता हूँ, आशीषित करना चाहता हूँ। इस समय जब बाइबल स्टडी को हम करते हैं तो आइए उस वचन को, न्यायों का पुस्तक उसका 13 अध्याय का 2 से 5, मेरे पास बेंगोली बाइबल है। जो बेंगोली भाई बहन हैं, बेटे लोग हैं, वो लोग निकालें विचार कর্তৃগণ 13 अध्याय 2 থেকে 5 पद। और जो हिंदी में है वो न्यायों का पुस्तक निकाले, पुराने नियम में पाए जाते हैं 13 अध्याय चैप्टर 13 वर्स 2 to 5 वचन पढ़ते हैं। मैं बेंगोली में, आप हिंदी में पढ़िए। और यहाँ लिखा हुआ है, তৎকালে দানীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সরা নিবাসী মনোহ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাহার স্ত্রী বন্ধা হওয়াতে সন্তান হয় নাই। 2 पद कह रहे हैं कि उनकी स्त्री जो थे वो बाँझ थे, जिसके कारण उन्हें बच्चे नहीं हुए थे। 3 पदे, পরে সদাপ্রভু দূত সেই স্ত্রীকে দর্শন দিয়া কহিলেন, देखो तुमी बंधा, तुम्हार संतान है ना। और उस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन दिया। आज सुबह, आज के शाम, आज के दोपहर, आज के रात यहोवा परमेश्वर अपने दूतों को आपके पास भेजने जा रहा है। वो आपको विजन देने जा रहा है। आप बोलिए, प्रभु मुझे विजन दीजिए, लॉर्ड सेंड मी योर एंजल। खास करके ये मैसेज उनके लिए जिन्हें संतान की आशीष चाहिए। ये 2023 में, इस गुड फ्राइडे में, 2023 के गुड फ्राइडे आपके गर्भ को प्रभु खोलने वाला है। मैं यीशु के नाम से इस 40 दिन के उपवास में हमें परमेश्वर से एक मांग है, क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम पाओगे, तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। सुसमाचार मत्ती 7 में ऐसा लिखा हुआ है। तो हम खटखटाते हैं परमेश्वर के लिए, द्वारों को खटखटाते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर और बंगाल की खाड़ियों तक, राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ियों तक, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर जितने भी प्रभु के बच्चे विश्वास के साथ इस मैसेज को सुन रहे हैं, ये 2023 में उनके बाँझपन जाने वाला है, गर्भ खुलने वाला है। और रीमा शांदर रबो, पवित्र आत्मा ये भविष्यवाणी करवाता है अपने उन बेटियों के लिए जो आंसुओं के साथ हन्ना के जैसे हर साल मंदिर में प्रार्थना करते हैं और चढ़ावा को देते हैं और रोते हैं। ये साल 2023 हन्ना की ब्लेसिंग उन तमाम कोख में जा रहा है, और वो सारे कोख में जातियों का भविष्यवक्ता आने जा रहा है। और रीमा शंतर रबो रिबी रोबो रबा अस्थूरी अल्लबो खरिमी शंतर रिबा बाबा बाबा शेखी रे 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 और रिबा बा खारीला मा खारा बो 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 हंथन्ना मा खारी रे 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 रे। लॉर्ड मैं ब्लेस्ड करता हूँ, न्यायों का पुस्तक 13 का 2 से मैं ब्लेस्ड करता हूँ इन बेटियों की कोख को। इस समय आप रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, मनो की स्त्री के जैसा आप रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। स्वर्ग दूत उतर के आ रहा है इस साउंड के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, टावर के नेटवर्क के माध्यम से इस समय जुड़ रहा है।
4G 5G जो भी टावर है, जियो, एयरटेल और भी जितनी मोबाइल्स कंपनीज हैं, जो भी सिम आपके पास लगे हुए हैं, जिस भी नेटवर्क से आप चल रहा है, उस नेटवर्क इस समय पवित्र आत्मा के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं। ओ करंट लगे, आपको शॉक लगे पवित्र आत्मा का इसी समय, बच्चे की आशीष को रिसीव करें। रीमा आखार रामो ईशा नमो खारिबी ईशा नमो खारिबी। आप अगर विश्वास करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कुछ भी असम नहीं है। आपके घर में जो आने वाला है वो कोई साधारण बच्चा नहीं होगा, वो असाधारण होगा। आपके हर सपने को प्रभु पूरा करेगा। तो न्यायों का 13 का 2 से आगे पढ़ते हैं। পরে সদাপ্রভু দূত সেই স্ত্রীকে দর্শন দিয়া কহিলেন, দেখো তুমি বন্ধা, তোমার সন্তান হয় না, किंतु गर्भधारण करिया पुत्र प्रसव करिबे। और परमेश्वर ने प्रोफेसाई किया तुम्हारा बेटा होगा। इस तरह करके मनों के लिए ये भविष्यवाणी था बेटा का, हो सकता है आपके लिए बेटी का भविष्यवाणी हो। ये प्रभु ठीक करेगा, ये मैं ठीक करूँगा। इस जगह में बेटे का भी शिकायत था। उसके बाद 4 पद में कहा गया अतएव सावधान। प्रभु ने एक चेतावनी दिया कि सावधान हो जाओ, दाग कर उसकी सुरा पान करियो ना, कोनो असुचि वस्तु भोजन करियो ना। प्रभु ने कुछ कंडीशन रखा, आपको प्रभु देना चाहता है, पर असुचि वस्तु से दूर रहना, शराब और नशे की हुई वस्तु से दूर रहना, पापों से दूर रहना, अंधकार के साथ कोई भी असुचि वस्तु से कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अपने जीवन को, लाइफ को पवित्र रखना। क्योंकि परमेश्वर को जो देखना चाहता है वो तो पवित्र होना जरूरी है और कोई योग्यता नहीं चाहिए। तो परमेश्वर का वचन इन दिनों में कह रहा है, 4 पद में कहा, सावधान वचन है तैयारी होने के लिए, रिसीव करने के लिए। हॉलीनेस बहुत ही आवश्यकता है, लाइफ को चेक करके हॉलीनेस कीजिए। और 5 पद में, कारण देखो तुम गर्भधारण करिया पुत्र प्रसव करिबे और ताहार मस्तके खुर उठिबे ना, कारण সেই বালক গর্ভ হইতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নাসরীয় হইবে এবং সে পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে ইসরায়েলকে নিস্তার করিতে আরম্ভ করিবে। তখন সেই স্ত্রী আসিয়া আপন স্বামীকে কহিলেন, ঈশ্বরের একজন লোক আমার কাছে আসিয়াছিলেন, তাহার রূপ ঈশ্বরীয় দূতের রূপের ন্যায়, তিনি ভয়ঙ্কর। তিনি কোথা হইতে আসিলেন তাহা আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, আর তিনিও আমাকে তাহার নাম বলেন নাই। কিন্তু তিনি আমাকে কহিলেন, দেখো তুমি গর্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবে এবং দাক্ষরস কিংবা সুরা পান করিও না এবং কোনো অসুচি বস্তু ভোজন করিও না, কেননা সেই বালক গর্ভ হইতে মরণ दिन পর্যন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নাসরীয় হইবে। देखिए, उसने अपना पति को बताया कि देखो हमें नशा नहीं करना है, हमें पवित्र रहना है। एक व्यक्ति आया जिसे मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, पर उन्होंने कहा, हो सकता है आप मुझे नहीं पहचानते, आप मुझे जानते नहीं हैं, पर कोई ऐसी बात नहीं है, पर स्वर्ग का दूत आपको जानता है, परमेश्वर आपको जानता है। मैं भी उसके दास हूँ और उनके स्वर्गदूत जैसे काम करता हूँ, और ये वचन ही आपके गर्भ को आशीषित करेगा और आपके कोख में सुमुल जैसे भविष्यवक्ता जन्म लेने वाला है। और सिमसोन के लाइफ जब यहाँ देखते हैं तो सिमसोन के लाइफ में जो था वो बहुत आशीषित था। 24 और 25 पद पढ़ते हैं जहाँ लिखा हुआ है, परे ओई स्त्री पुत्र प्रसव करिया ताहार नाम सिमसोन राखिलेन। 24 में लिखा है वो भविष्यवाणी पूरा हुआ और उसका बेटा जन्म हुआ जिसका नाम सिमसोन रखा गया। और बालकटी बाड़िया उठिलेन, ओ सदाप्रभु ताके आशीर्वाद करिलेन, यहोवा परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। और सदाप्रभुर आत्मा प्रथमे सरार ओ इस्टारोलेर मध्यस्थाने मोहने दाने ताहाके चालाइते लागिलेन। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें आशीष किया। 14 अध्याय अगर 1 पद से लेकर, उस जगह में तो परमेश्वर ने उसे आशीष किया था, पर अगर उस अनुसार चलता तो उसकी जीवन बहुत ही आशीषित होता। पर उनके लाइफ में हम लोग देखते हैं, एक होता है जिस तरह शेयर मार्केट उठता है और घटता है, परमेश्वर तो हमारे लिए आशीषों को द्वार खोलता है, पर हम जब परमेश्वर की अनाज्ञाकारी होते हैं तो हम नीचे गिर जाते हैं। एक रास्ता जो ऊपर लेकर जाता है ऊंचा में, एक रास्ता जो लोअर, अपर और लोअर लेकर जाते हैं। तो सिमसन को परमेश्वर ने भेजा उनको अपर जर्नी करने के लिए। वो नासरी था, वो बलवान वीर था, और वो एक व्यक्ति हजारों को मार के आ जाता था। वो उन दिनों में आज के डेट में ऐसा बॉडी बिल्डर कोई पैदा नहीं हुआ। अब आज पूरे इंडिया में देखिए जो बॉडी बिल्डर है, खली साहब है और बहुत सारे नाम हैं, वो सिमसन के जैसा नहीं हो सका, क्योंकि सिमसन था और बलवान वीर था। वो अकेला हजारों के साथ लड़ाई करके इज़राइल को जीत देने वाला था।
पर 14 पद से उनकी गिरावट शुरू हो गया। उनकी जीवन चरित्र का पढ़ लीजिए कि वो तिम्ना में उतरने लगा और पलिश्तियों के जो दूसरे जाति के जो बेटियां थे उनको देखकर उनके प्रेम जाल में वो फंस गया। अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो पाप में जीवन जीते हैं, जो शैतान के लोग हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उनको प्यार करने लगे। जब उनको प्यार करने लगे तो सिमसोन गिरने लगा और परमेश्वर ने कहा था तुम्हारे सर के जो बाल है वो ना काटा जाए। पर वो उस जगह में एक स्त्री था जो गलत स्त्री था, दलीला जो वेश्या थी, उनको साथ प्रेम करने लगा। अनलीगल संबंध में वो जुड़ गया। वो कहा गया था तुम शुचि रहना, पवित्र रहना, पर उसने उसके फंदे पे पैर दिया। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर तो हमें आशीष देना चाहते हैं, पर बहुत समय शैतान हमारे लिए बहुत सारे फंदों को बनाते हैं। ये 2023 उन तमाम फंदों को हम टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। वो सारे बंधन तोड़ने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, और बहुत सामर्थ्य क्या होने वाले हैं। प्यारे भाई, आज की सुबह मैं इसी मैसेज को देना चाहता हूँ कि आपके आत्मिक जीवन क्या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। सिमसन के लाइफ से हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा जाने के लिए चुना था, पर उन्होंने पाप में गिरकर नीचे जाने लगा। फिर उसके बाद उसके साथ खराबी होने लगा। हमारे साथ अगर खराबी हो रहा है तो हम अपने आप को चेक करें, लौट आएं, क्षमा मांगे परमेश्वर से। वो प्रभु दयालु है, वो हमें फिर से आशीषित करेंगे। और एक मन एक आत्मा होइए। पति पत्नी प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, विश्वास में स्थिर रहिए और चमत्कार को ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, खुदा आपको आशीष दे, जीवित प्रभु यीशु आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस वचन को सुना है। हो सकता है उन्हें बच्चे की नहीं, उन्हें आर्थिक आशीष चाहिए। हो सकता है उनकी नौकरी में कोई गड़बड़ी चल रहे हो। मैं विश्वास करता हूँ वो प्रभु के राज्य में उनकी गड़बड़ी अच्छाई में बदल जाए। उनकी अगर 20,000 की नौकरी जा रहा है तो प्रभु उनके लिए 80,000 की नौकरी देने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। इसलिए बेफिक्र रहिए। कोई आपकी नौकरी को छीन नहीं सकता, कोई आपकी बिजनेस को डुबो नहीं सकता। परमेश्वर आपके डेवलप के लिए कार्य कर रहा है। वो आपको ऊंचा देखना चाहता है। शैतान आपको नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि वो हारा हुआ है, वो कुचला हुआ है। यीशु मसीह के नाम से रौंदते हैं। पिता, उस बेटे बेटियों के लिए जो इस समय आर्थिक मंदा से जा रहे हैं, पिता उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें बाहर निकाल के लाइए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारे लिए गरीब बना ताकि मैं धनवान बन जाऊं। मैं इस बात को हर रोज कहता हूं और मैं देखता हूं कि सचमुच वो परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा है। धन्यवाद करें प्रभु जी, आपने इस सुबह की प्रार्थना को हमें सुना और अपने बच्चों को आशीष दिया इस ऑनलाइन के माध्यम से। सारी गौरव, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। पवित्र लोग कहें आमीन, आमीन एंड आमीन।